अल्लाह फ़कर मुश्किल कायनात मुश्किल अख़ुनज़ादा दीन मोहम्मद अस्सलाम कबूल कीजिए। वो अच्छा लगता है, अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम हो उसका मज़ा ही अलग होता है। मेरा अल्लाह रसूल राज़ी हो, हमेशा राज़ी हो। जो ज़िंदगी मेरे पास है, मेरा अल्लाह मुझसे अच्छे काम करवा ले, मखलूक की कायनात की बका शांति हो जाए, इससे बेहतर काम कोई भी नहीं है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 पहली गली है, कोने में स्टैंडिंग वाले गली सेंटर में मेरा दारा, नीचे गेट बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़रादीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाए। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम है। इस टाइम में आप तशरीफ लाएं। बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया जाए उसका मज़ा ही अलग होता है। आज का जो प्रोग्राम है हीट इज़ टोटली ये भी गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोग परेशान हैं, लू चल रही होती है, बड़े बुरे हालात हैं, फसलें पकती हैं, आम पकते हैं। वो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में जो लिखी हैं, हर इंसान के नसीब में, हर जिंदा मखलूक के नसीब में, चाहे वो चिमटियाँ कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो, चिड़िया चुन क्यों ना हो, गाय भैंस बकरी क्यों ना हो, तो वो मौसम बदलता है तो वो चीज़ें पक के उनकी तैयार होती है, हमारे आपकी तैयार होती हैं। इस ईट स्टोव के बारे में मैं आप डिटेल दे दूँ। सबसे पहले ये कि आपके पास हमारा ऑयल है, और तो उस ऑयल को आप सुबह जाते हुए 2 कतरे सर पे लगा दें, 2 कतरे अपने चेहरे पे, गले पे, वो सब जगह लगा दें, बगल में लगा दें, पाँव में लगा दें, उँगलियों के बीच में ऐसे लगा दें पाँव की। ना बदबू आएगी, ना ख़ारिश होगी, ना एक्ज़ीमा होगा, कुछ नहीं है। आप बिल्कुल पूरा दिन सुकून से गुज़ारेंगे। घर आके पहुँचेंगे, खाली पानी जैसे क्या नाम है डाल देंगे, मुँह धो देंगे, हाथ-पाँव धो लेंगे, वज़ू करेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएँगे। आपको धूप पसंद नहीं होगा, सनब्लॉक का काम भी करता है। हमारा जो ऑयल है, हर ऑयल ही काम करता है। ये तमाम चीज़ें इसी तरह से चल रही होती हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। और ये तो है, ये आपकी बचाव का एक तरीका बताया कि आत्म बचाव का ज़रिया एक यही है जो मैंने आपको समझाया। अब आते हैं कि आपने अगर किसी के साथ अगर खुदा न ख़ास्ता कुछ हो जाए तो उसने क्या करना है? याद रखो, किसी को भी गर्मी का असर हो जाए या बेहोश हो जाए, उसके सर पे पानी कभी मत डालना। बहुत बड़ी गलती है। या फ़ालज हो गया, या लकवा हो गया, या बंदा फ़ारग हो गया, मर गया, कुछ हो सकता है। जिसके साथ भी गर्मी का मसला हो, सबसे पहले उसका पाँव ठंडा पानी उसके पाँव के ऊपर डालें, फिर पाँव के नीचे डालें, फिर नीचे पानी छींटे मारते यहाँ आएँ, यहाँ से उसके मुँह पे, गर्दन पे, दाएँ बाएँ, सर पे मारें, सर के बाद पीछे गर्दन में, गर्दन के बाद जो है ना पीछे मारते रहें। तो उसका आप फ़ायदा क्या होगा कि आप बिल्कुल महफूज़ रहेंगे। क्योंकि अक्सर में मीडिया में पिछले कई साल पहले भी देखा जी, वो बढ़ती से रखी हुई हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, लाख उनको लिटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, अपनी जगह अपनी अकल के मुताबिक गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन है गलत, ये तरीका गलत है। आपको कभी भी किसी वक्त भी आपको चीज़ें नुकसान दे सकती हैं, लेकिन जो रास्ता मैंने बताया यहाँ नुकसान कभी भी नहीं होगा। क्यों? कि पहले सबसे पहले ये है कि जो लोग मेहंदी लगाने वाले लोग हैं वो ये समझ लें, जो मेहंदी लगाने वाले हैं उनका क्या होता है कि वो सर पे मेहंदी लगाते हैं, सारी हीट यहाँ खींचती है और चक्कर आते हैं, गिरते रहते हैं, जबकि आग बुरी होती रहती है। मेहंदी किसी को भी गर्मी लग जाए, जो नेचुरल मेहंदी है, जो पत्ते पीस के लगाते हैं, वो पाँव के तलवे के नीचे लगाए जाते हैं, पाँव के नीचे इस तरह से, ताकि आपकी हीट जो है ना वो पाँव के नीचे पहुँच जाए। जब आप नंगे पाँव घर में चला करें, आप आपके पास घर में अगर गार्डन की सहूलत है, आप नंगे पाँव गार्डन में चला करें या आपको सोने पे सुहागा, उससे जो कुछ आपको मिलेगा ना तो वो उसका कोई कीमत नहीं है। इसका तो मैं एहसास नहीं हुआ, लेकिन आपको ज़मीन से मिल रहा होता है। हमेशा याद रखो कि ये वो तरीका अख्तियार करो जो नेचुरल है। ये नेचुरल तरीके के ज़माने से आप सोचा करो कि लाखों साल से लोग नंगे पाँव घूमते फिरते थे, काम करते थे, खेती-बाड़ी करते थे, घास पे घूमते थे, पानी में नंगे पाँव घूमते थे, इसलिए उनको सेफ्टी थी। तो आज वो लोग बिल्कुल ठीक-ठाक और तंदुरुस्त थे, खाते थे, दबा के खाते थे, हज़म होता था, फ़ारग होते थे, बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुज़र रही थी। लेकिन अब जितना हम बनावट में आते जा रहे हैं, आर्टिफ़िशियल ज़िंदगी में आते जा रहे हैं, जो नकली चीज़ें खा-खा के सब लोग भी क्या नाम है उनकी जिसामत नकली हो गई है। बीमारियों का ढेर लगा रहता है, आए दिन कुछ न कुछ ऐसा नया पैदा होता रहता है जो अज़ाब बन जाता है। तो इसलिए मैं आपको अल्लाह की तरफ लेके जा रहा हूँ और नेचुरल सिस्टम की तरफ लेके जा रहा हूँ। सुबह को उठते ही आपने नमाज़ पढ़ने के बाद 41 दफ़ा सूरह फ़ातिहा पढ़ के पानी फूँक के पूरे ख़ानदान को पिला देना है, और पानी अपने मुँह पे छींटे मारो और चले जाओ काम पे। जो अपने साथ पीने के लिए पानी लेके जा रही हो, तो वो पानी जो है आपके लिए बेहतर यही है कि वो अपने साथ ले जाओ, वही पानी ले जाओ जिस पे आपकी कलाम इलाही पड़ी हो। आपके सोने पे सुहागा।
एक ज़माना गुज़र गया जब डॉक्टर हकीम नहीं थे, तभी इन जड़ी-बूटी से लोग इलाज होते, करोड़ों साल नहीं, अरबों खरबों साल इलाज हुआ है, इन्हीं जड़ी-बूटियों से। अब आपको छोटी-सी बात बता दूँ कि सदाबहार एक होता है, गुलाबी, एक सफ़ेद होता है। सदाबहार की पत्तियाँ ला के अपने घर में रख लो, वो सदाबहार की पत्तियाँ जब सुबह काम पे जाने लगो, तो 4 पत्ती चबा के खा लो, फिर पानी पी लो। ये रोज़ाना करने के बाद फिर आपने मुझे बताना है कि आपको अभी इस समय क्या तब्दीली महसूस हो रही है। जिसको जहाँ-जहाँ तकलीफ़ है वहाँ रखें, जिसको गर्मी का मसला है, एक आप नाक पे रखें, एक सर पे रखें। पढ़ें बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। अल्लाह सभी तकलीफ़ें बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल ख़त्म हो, शिफ़ा मिले, मुकम्मल शिफ़ा मिले, आमीन सुम्मा आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, साइड परेशानी खत्म हो, शिफ़ा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। इस प्रोग्राम का आखिरी श्रोता, मुझे मीटिंग में इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।